गाइस वेलकम टू माय व्लॉग। आज हमारा डिनर है, दावत करेंगे आज सारे मिलके। दादी आ गई है, दादी है थोड़ी सी मायूस, परेशान भी है क्योंकि आज बड़े पापा की बरसी है ना, और बरसी के उपलक्ष्य में आज रामकथा थी और रामकथा के बाद आ गए हैं हम डिनर करने। दादी ऊपर भी नहीं चढ़ के गई है, कह रही है नीचे ही बैठ के खा लो, मेरे से नहीं उत्तर चढ़िया जाता। तो दादी के चक्कर में सारे नीचे बैठे हैं। मैंने सबको समझाया है और 2-4 साल में जब दादी की बरसी होगी तो हम सब ऊपर ही बैठ के रोटी खाएंगे, नीचे वाई बची नहीं आ रही है। तो कुल मिला के ये मैं हूँ और ये मेरे सब यार मित्र परिवार है और अपने मौज लेने आ गए हैं जीवन की ढाबे पे। भाई ढाबे पे मज़े ही मज़े लेने हैं। एंगल नहीं सेट हो रहा है इस लड़के से, देख रहे हो विनोद, नया नया कंटेंट क्रिएटर बना है ये। दादी अलग परेशान है, दादी को ये टोकन सा पकड़ा दिया है किसी ने। ये बच्चे हमारे नया नया कपल बनाए हैं, इसी के हाथ में मेन्यू है क्योंकि इसकी घरवाली नवी नवी घरवाली है और नवी नवी घरवाली ऑर्डर करती है कि भाई क्या मंगाना है। अब वो बच्ची कह रही है स्नैक्स मंगा लो कुछ पहले। अब हमारे बाप सीधे आदमी वो कह रहे दाल रोटी मंगा लाड ले। दाल रोटी खाने वाले लोग आज स्नैक्स खाएंगे नहीं बहू के राज में। ये सब लोग हंसी मजाक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने ऑर्डर दे दिया है और ऑर्डर अब तक आया नहीं है। ये एक तो बड़े बुजुर्गों की ज्ञान देने की कैपेबिलिटी नहीं ख़त्म होती, ये मिनट मिनट में ज्ञान देने लग जाते हैं। हम इन्हें कौन समझाए, लाडले कोई नहीं सुनता है बात किसी की। भाइयों ये माँ मेरी भी कभी ना कभी बहू तो थी, अब इसे भी ऑर्डर देना है अलग से कि मेरे लिए ये ले आओ, मेरे लिए वो लाओ। अब इसे भी कहाँ समझ है, आदमी थोड़ी है, कमाते थोड़ी हैं ये कि बेटे बस दाल रोटी ले आ। अभी नहीं आया बेटे चाउमीन भी ले आ, चिली पटेटो भी ले आ, सब कुछ ले आ। ये दादी को रामकथा के बाहर किसी ने जरा सी स्लिप पकड़ा दी। अब दादी इसको पड़ रही है, परेशान है दादी, वजन घटाएं और वजन बढ़ाएं वाली स्लिप है ये। अब दादी कह रही है कुछ और तो है नहीं ज़िंदगी में करने के लिए, इन जवान जवान लोगों के बीच में मैं फंस गई हूँ। अब इनके साथ बैठना पड़ रहा है ज़बरदस्ती, कहाँ सत्संग सुनने वाली उम्र में नौटंकी करवा रहे हैं बच्चे मेरे से। ये देखो गाइस, ये जो है ना बाटला जी समझा रहे हैं, मोटा होना है पतला होना है, सब इन्हें फार्मूले पता हैं क्योंकि इन्होंने 14 साल जिम करी है। ये देख तो लो क्या चक्कर है, ये पर्ची पे लिखा है मोटा करें या पतला करें, इन्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। जेंडर इक्वलिटी के नाम पे क्या है ये बदतमीजी। आदमी को नंगा क्यों खड़ा किया, उसे भी टी शर्ट पहना देते, क्या वो मोटा नजर आता टी शर्ट पहन के भी। लेकिन ये जेंडर इक्वलिटी है, मर्द जात की बेइज्जती करने की ना आदत है लोगों को, बस वही तो बात है ना सारी, समझ नहीं आती लोगों को बिल्कुल भी। चाचा मेरा अलग परेशान है, कह रहा है कहाँ ले आया मैं इन्हें। ये रोटी नहीं दे रहे, आधा घंटा हो गया। अब इसे किसी ने समझाया था, दिमाग में तो इसी के फिट थी ना कि डब्बे पे लेके चलूँगा, बिल 1000-1500 रुपये में काम हो जाएगा इन बच्चों का। ये देखो इस बच्ची ने बिंदी बहुत अच्छी लगाई है, मैंने इसे कहा है बिंदी दिखा दे, तो ये शर्मा गई है दोनों। भाई लाडलो न्यूट्रल लाइट के मक्खन में आ गई है दाल मखनी। दाल मखनी चलेगी पूरी की पूरी। ये कह रही है सर्विंग स्पून मंगा ले। ये देख लो लाडले 100 रुपये की, भाई इतनी प्यारी खूबसूरत तरीके से 100 रुपये के बोल में ये चाउमीन ले आया 2 प्लेट, और 100 रुपये का ये चिली पटेटो, 100 रुपये का ये मंचूरियन। कितना सस्ता जुगाड़ है भाई, गैस करो कौन से ढाबे में आए हैं हम। देखो जट ने इन्हें राय दी थी कि मिक्स वेज मंगा लो, यहाँ की मिक्स वेज बहुत स्वाद है। सब ने मिक्स वेज मंगा लिया। देखो मैंने अभी दिखाया था तुम्हें, मैंने रोटी खाई थी अभी दाल मखनी के साथ, और अब मैं चाउमीन क्या, चिली पटेटो क्या, मंचूरियन क्या, सब पहल रहा हूँ। लाडले इस जीवन में करने के आए हैं, खानी पीनी है, मौज लेनी है जिंदगी की फुल। इन्हें सबको समझा दिया था कि जितना डेटा ट्रांसफर करना है ना सारा कर लो। रोटी आने से पहले, रोटी आने के बाद हम पंजाबियों में कोई बातचीत नहीं करते, सब माल पहलते हैं। ये देखो चिली पटेटो कहा था इसे, साला हनी चिली पटेटो ले आया। ये सबसे बड़ा मुकालता है जो लगता है जीवन में, और कोई मुगालता इससे बड़ा नहीं है कि आप ऑर्डर करो चिली पटेटो आ जाता है हनी चिली पटेटो। लेकिन करारा था भाई, स्वाद था, पूरे मजे आ गए। देख रहे हो विनोद, भाभी कह रही है साले रिकॉर्डिंग कर ले पहले तू, सब काम छोड़ के रोटी भी बाद में खाइयो। लेकिन लाडले चिली पटेटो खाने में मजा ही इतना आ रहा है, क्या कह लो बस। लो भाभी को देखो, ये साला पनीर लेके बैठ गया सारा, मिक्स वेज में से सारा पनीर निकाल लिया इसने। कहने को ये सज्जन आदमी है, लेकिन हरकत इसने अच्छी कर दी है। ये यहाँ रोटी ख़त्म होते ही, ये जो है ना स्क्वाड में एक आदमी ऐसा होता ही है जिसे रोटी ख़त्म होते ही मेरे पे तो पापा बुला रहे, मेरे तो मम्मी बुला रही, और उसे जाना होता है बस। बिल देने से पहले ही भाग जाता है बाजा लड़का। तो ये वही लड़का है, कमल कक्कड़ भी उन्हीं लोगों में से है जो बिल देने से पहले ही फरार होना चाहता है। अब ये लेके जा रहा है 4 बच्चों को साथ में, क्योंकि बाकी जो बचेंगे वो गाड़ी में जाएंगे, और गाड़ी हमारी है जी वैगन। जी वैगन में तो 5 ही लोग जा सकते। और देख लो ये
मीठे मीठे शब्दों से भाभी मेरे भाई को डांट रही है कि साले नुमेश कैम में राम कहा थी तुझे कहा था मामा वहाँ जाके मोमोज खिला दियो, तू यहाँ ले आया इन घर वालों के साथ रोटी खिलाने, आलू के परांठे पेल के घर लेके जा रहा है, मुझे शर्म नहीं आ रही है तुझे बिल्कुल भी। ये देखो अब तक डांटी पीट रही है लड़के को मारे। ये चाचा मेरा कहने आ गया ढब्बे में रोटी खिला के भी कह रहा डिस्काउंट करवा लियो बाहर से, मैं कह आया हूँ। एक तो मिडिल क्लास फैमिली के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पहले तो खाओ डब्बे में रोटी और फिर डिस्काउंट भी कराओ। लेकिन लाडले सबकी रोटी खत्म हो गई है, जट अभी तक माल पेल रहा है। ये बिल आ गया, मैंने कहा भाई तूने सबसे कम खाया है, तू सबसे ज्यादा बिल दे। दादी के हाथ में पकड़ा दिया है बिल, क्योंकि दादी देगी भाई बिल। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ पे कर सी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ। गाइस हम सब तो चल दिए हैं, आप सबको राम राम है। कमेंट करके लोकेशन जरूर बताना कहाँ रोटी खाई हमने।